नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ध्वनि मत से यूसीसी विधेयक पास हुआ। सदन में गूंजा जय श्री राम का नारा। सीएम धामी ने पढ़ा धन्यवाद प्रस्ताव। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सदन में जय श्री राम का नारा गूंजा है और सीएम धामी ने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। इस दौरान जो है यूसीसी विधेयक पास हो गया। ध्वनिमत के साथ यूसीसी विधेयक पास हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी, कई समय से इसका लोगों को इंतजार था और आखिरकार अब ये सदन पटल पर ला करके इसको पास कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता को पास करने के साथ ही सीएम धामी ने धन्यवाद प्रस्ताव भी सदन में पढ़ा है। तो बड़ी और अहम जानकारी। और उत्तराखंड विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को बहुमत से पारित कर दिया गया है। वहीं मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया था और फिर इस पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद से इस हंगामे के चलते यूसीसी बिल पर 2 दिन चर्चा हुई, जिसके बाद इसे पारित भी कर दिया गया। विधानसभा से पास होने के बाद से यूसीसी बिल अब कानून बन गया है। और आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। विधानसभा के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ता जोरदार स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल है। साथ ही सीएम धामी का सम्मान भी लोग कर रहे हैं। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुशांत पटनायक के घर पर ईडी की रेड हुई है। वन विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं सुशांत। युवती से छेड़छाड़ मामले से आए थे चर्चाओं में। प्रदेश के ताकतवर अधिकारियों के रूप में इनकी पहचान है। छापेमारी में कैश बरामदगी की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी का शिकंजा एक बार फिर से कसता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार जो ये शिकंजा है वो सुशांत पटनायक के घर पर पड़ा है। ईडी की रेड उनके घर पर पड़ी है। वन विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं सुशांत। युवती से छेड़छाड़ मामले के बाद से ये चर्चाओं में आए थे और अब प्रदेश में ताकतवर अधिकारियों के रूप में इनकी पहचान भी बनी है। हालांकि छापेमारी के बाद कैश बरामदगी की भी खबरें सामने आ रही है। तो सुशांत पटनायक के घर पर जो ईडी की रेड पड़ी है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ कैश की बरामदगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें आपको छापेमारी के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ईडी के अधिकारी जो है सुशांत पटनायक के घर पहुंचे हैं और यहां पर जो है छापेमारी चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कुछ मीडिया कर्मी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सुशांत पटनायक के घर में ये रेड चल रही है और युवती से छेड़छाड़ का जो आरोप इन पर लगा था उसके बाद से ये चर्चाओं में आए थे। लेकिन अगर बात करें इनकी, तो ये ताकतवर अधिकारियों में माने जाते हैं। अब लेकिन ईडी का शिकंजा इन पर पड़ गया है और कुछ कैश बरामदगी की तस्वीरें भी आपको सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कैश भी बरामद हुआ है और रेड के दौरान की ये तस्वीरें हैं। और विकासनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रुद्रपुर के ग्राम प्रधान देवराज सेमवाल ने कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोना नदी सहित ग्राम पंचायत में सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। एसडीएम विकासनगर सहित डीएम से भी अवैध कब्जा हटाने को लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन हमेशा एक जनप्रतिनिधि की शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। शिकायतों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहसील विकासनगर क्षेत्र में आम जनमानस की क्या हालत होती होगी। सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा प्रधान रुद्रपुर और अभी गौना नदी में उपस्थित हूँ। आपके द्वारा बिल्कुल सही मुद्दा उठाया गया है और पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है। यहाँ पे ग्राम सभा रुद्रपुर के अंदर अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा हैं और ये जो पासी में है, ये दीवार दिख रही है नदी के पास, ये सब अवैध है। और इसका नाप जोप के लिए भी हमने प्रयास किया था, तहसील प्रशासन को भी सूचित किया था। उप जिलाधिकारी के संज्ञान में था, जिलाधिकारी के संज्ञान में था, लेकिन इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जब नहीं होती हैं तो फिर जनप्रतिनिधि भी साइलेंट बैठने का काम करते हैं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं हो पाता कि इस पर कोई उचित कार्रवाई हो।
ऐसे में एक ग्राम प्रधान लगभग सालों से प्रयास कर रहा है ग्राम समाज की भूमि को छुड़वाने का। ग्राम प्रधान की अगर प्रशासन में नहीं सुनी जा रही तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, आम जनता की क्या सुनाई होती होगी? आम जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि उनकी तो वहाँ तक उतनी अप्रोच नहीं होती है। हमारा तो थोड़ा सा एक जनप्रतिनिधि होने के हमें कुछ अधिकार भी मिले, तो उसके साथ साथ हम अपने समाज की ज़मीन की सुरक्षा के लिए जो गुहार लगाते हैं, जो हम और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर ईडी की छापेमारी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ईडी बिना किसी बात के कहीं छापेमारी नहीं करती है। ईडी के पास कुछ न कुछ सबूत होंगे, तभी ईडी ने इस तरह की छापेमारी की है। आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी के साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड समेत चंडीगढ़ में भी ईडी की छापेमारी 16 जगहों पर चल रही है। कि जहाँ तक ईडी की रेड की बात है, ईडी बिना कोई सबूतों के, बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई नहीं करता है। कहीं ना कोई इन्वॉल्वमेंट अगर पाई होगी, उसके बाद ही ईडी ने ऐसा कथन लगाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आज सदन में और करतार सिंह भड़ाना का कतार मंगलौर में हुआ जोरदार स्वागत। करतार सिंह के मंगलौर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। करतार सिंह भड़ाना ने अचानक मंगलौर पहुंचने से उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना की एंट्री ने सभी पार्टी के नेताओं को भी चौंका दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया है, उसका कर्ज वो कभी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो मंगलौर में जो है ऐतिहासिक विकास कार्य कराएंगे, जो आज तक मंगलौर के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रुड़की के मंगलौर में जो है
उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी बीच करतार सिंह भड़ाना वहां पहुंचे और लोगों ने उनका काफी जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल मालाओं से और फूलों से लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता का मैं आभार जताता हूँ, इनका एहसान तो मैं नहीं उतार सकता, लेकिन अगर मुझे सेवा का मौका मिला तो यहाँ के लिए विकास के कार्य जरूर करूंगा। और उनके दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोग जोरदार तरीके से फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं 19 साल पहले आया था और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूं कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए। और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर बस वजह जो सम्मान मुझे मिला है उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी भी लगा दूंगा, लेकिन इसका विकास कराना मेरी पहली प्राथमिकता। ऊपर वाले की मर्जी है, कहते हैं उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस प्यार से ये लगता है कि मेरे पे कोई कर्ज बाकी है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट पास होने पर सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। सीएम धामी ने आज के दिन को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया है। सीएम धामी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और एक इतिहास बनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हमने 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवा निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में ये 5 सदस्यीय समिति गठित की। और इस समिति में मैं उन समिति के सदस्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक से एक विद्वान, जहां रंजना प्रकाश देसाई जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार कोहली जी, मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय श्री मनु गौड़ जी, समाजसेवी श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, इनको सम्मिलित किया गया और इस समिति ने अपना काम प्रारंभ किया। इसकी 2 उप समितियां बनाई गई। एक का काम था संहिता को बनाना और एक का था प्रारूप तैयार करना। दूसरी उपसमिति का कार्य प्रदेश के निवासियों के साथ जनसंवाद करना और संहिता का हिंदी में अनुवाद करना। हमारे देश के
जिस गांव को, हमारे प्रदेश के जिस गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी और माड़ा गांव से ये संवाद प्रारंभ हुआ। लोगों के बीच में कमेटी गई और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी प्रतिपक्ष के साथियों का ये भी आया था, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं आपकी बात की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है, कि जैसा कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली। ये देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सूचना गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे ये जो मथुरादत्त जोशी जी, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के रूप में इसको उन्होंने रिसीव किया हुआ है। ये सारे 3 लेटर हैं मेरे पास हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इसको वहाँ तक पहुँचा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे 43 जन संवाद के कार्यक्रम चेक करवा लीजिएगा जी, भिजवा दे रहे हैं आपके पास। हाँ, कोई तो इस समिति ने अपना काम किया और करीब 9 माह तक 43 जन संवाद के कार्यक्रम हुए और अंतिम जो बैठक थी इनकी देश की राजधानी में दिल्ली में पूरी हुई। और इस समिति को विभिन्न माध्यमों से करीब 2,32,961 सुझाव प्राप्त हुए और प्रदेश के 10% परिवारों द्वारा इस कानून को बनाने के लिए अपने सुझाव दिए गए कमेटी को। देश का ये पहला ऐसा अतुलनीय उदाहरण है जिसमें किसी भी कानून को बनाने के लिए 10% लोगों ने भाग लिया होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी देवभूमि की जो जनता है, देवभूमि के जो जनगण मन है, उनकी जागरूकता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारी जो इस समिति है, इसने सभी सुझावों का अध्ययन कर रिकॉर्ड समय में विश्लेषण करके रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को अभी हमको सौंप दी और लंबे समय से सभी को प्रतीक्षा दी। जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा कि पिछले लगभग मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 2 साल का समय हो गया। कुछ ही दिन पहले, यानी 10 दिन पहले, 2 साल में 10 दिन पहले उन्होंने हमको, समिति ने अपना अध्ययन करके, अपनी बात करके हमको रिपोर्ट सौंपी और हमने भी देर नहीं करी। ये अच्छा काम है, इसमें देर करने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने 2 तारीख को दी और हमने 5 तारीख से आहूत कर दिया। जितनी भी औपचारिकताएं थी उन औपचारिकताओं को पूरा किया। मैं समिति के सदस्यों का और उनका जो योगदान रहा है उनका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि समिति के सदस्यों का योगदान राज्य ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो ये हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आगे ये एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली माँ गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं याचमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं हमेशा से लगाते आए हैं, जिस एकता की बात हम करते आए हैं। सभी नागरिकों के लिए कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और ये एक आदर्श धारणा है
कि जो हमारे समाज की जो कमियां हैं, खराबियां हैं, या मैं कहूँगा कि विषमताएं हैं, उनको दूर करके सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। यह एक आदर्श धारणा है कि जो, और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड में यूसीसी कानून के ड्राफ्ट के विधानसभा में पारित होने के बाद से हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में नैनीताल जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट की मौजूदगी में मिठाइयां बांटकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूसीसी बिल का प्रदेश की जनता को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि यूसीसी के बिल में सभी वर्ग धर्मों के लिए समान कानून शामिल हैं और प्रदेश की जनता एक समान कानून की छत्रछाया में आ गई है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें भी बराबरी का हक मिल गया है। अब महिलाएं भी खुलकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं इस कानून को लेकर के महिलाओं का कहना है कि धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट के विधानसभा में पास कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिसमें खासकर धर्म विशेष की महिलाओं को यूसीसी का फायदा मिलेगा, जिसमें बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। पार्टी बनी तब से हमारी मांगों में सब बड़े मांग रही समान नागरिक संहिता की, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें शुरुआत करी है। और जो अभी तक जिनको अपने अधिकार नहीं मिले थे, जिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे, जिन बच्चों को अपने अधिकार मिले, उनको पहली बार अपने अधिकार मिले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। जी, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लिए जो यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, कितना फायदा होने जा रहा है और उत्तराखंड कहीं ना कहीं नजीर बन सकता है पूरे देश के लिए? देखिए, पूरे देश के लिए उत्तराखंड एक नजीर बन रहा है। जो उत्तराखंड का कानून बना है, आप देखिए ना, पहले हमने नकल कानून बना हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, वो आज पूरे देश में लागू किया जा रहा है। आज हमने समान नागरिक संहिता इसी को लेकर आगे बनाया महिलाओं के लिए। जो देखिए ना, समान नागरिक संहिता जो महिलाओं के लिए की गई है, जैसे सभी को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं उनके कुशल नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। इसलिए पूरे शीर्ष नेतृत्व को और उत्तराखंड की सरकार को और इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर ये कदम महिलाओं के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करेगा, क्योंकि ये इतिहास रचने का कार्य आज़ादी के इतने वर्षों बाद हुआ है और जो पहले ही हो जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर इस समाज को दिशा देगा और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। महिलाओं को वो अधिकार मिलने जा रहे हैं जिसके वो हकदार हुआ करते थे उत्तराखंड के अंदर, वो नियम लागू कर दिए गए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज। आज हम सबके लिए ये ऐतिहासिक क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में यूसीसी कानून पारित किया, तो इसके लिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि ये जो हमारी महिलाओं के लिए है, ये आज
ऐतिहासिक क्षण है। हमारी महिलाएं इससे और अधिक सक्षम होंगी और समाज में अवसर उठाकर जिएंगी। महिलाओं को कहीं ना कहीं एक यहाँ पर सहारा मिला इस कानून के तहत, क्योंकि जो कुरीतियाँ थी अनथनों में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई हैं। अब महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जी, ये महिलाओं के हित में ये कानून पारित हुआ है, क्योंकि जैसे बाल विवाह होता था और दहेज के पहले मैं अपने टीम लीडर को बहुत धन्यवाद दूंगी, प्रदेश हाईकमान को बहुत धन्यवाद दूंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जिनके द्वारा बहुत सारे मुद्दे पे बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए हैं। ऐसा नहीं, चाहे नकल विरोधी कानून की मैं बात करूँ, चाहे सभी वृद्धावस्था पेंशन भी देखो दोनों पात्रों को दी जा रही, 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने निर्णय लिए। और आज यूसीसी जो पास हो गया है, पास ही हो गया है, तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं बधाई दूंगी, क्योंकि भारतवर्ष का जो उत्तराखंड पहला राज्य बना, इसके लिए भी हम लोगों को बहुत गर्व का विषय है। और आर्टिकल अगर 44 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यही कहा गया है कि भाई हर स्टेट्स को अपने यहाँ इस चीज़ को लागू करना चाहिए। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।